और बच्चों क्या हालचाल। तो आ जाओ यार, शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। आज है अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके पहले वाला रिवाइज तो किया होगा। ठीक है बच्चों, बिना रिवीजन के क्लास में आया मत करो। ठीक है, लेक्चर अच्छे से रिवाइज करो, प्रॉपर देखो, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर लो। ठीक है, क्योंकि विदाउट रिवीजन रह नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, आ जाओ। तो लास्ट टाइम अपना हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक। ठीक है, तो एक शॉर्ट सा रिवीजन में वापस दे ही देता हूँ। ठीक है, कि व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और यहीं से हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने क्या बताया था कि ए प्लस बी का जो समेशन है वो 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। मीन्स यहाँ पर ए और बी क्या है, दोनों के दोनों एंगल्स हैं। ठीक है, क्या ये दोनों एंगल्स हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी। आई कैन राइट इजीली, क्योंकि ये अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। साइन का को फंक्शन कॉस होता है, टेन का कॉट होता है और सेक का कोसेक होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर कैसे हुए। अगर मैं यहाँ पे कॉस बी, बी को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। रख दो यहाँ पे यार कॉस ऑफ 90 माइनस ए। और मैंने आपको लास्ट टाइम 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा का पूरा मैथमेटिक्स, इसका जो गणित है वो समझा दिया था। अगर वाई एक्सिस पे है तो चेंज होगा, एक्स एक्सिस का एंगल दिया है तो नो चेंज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंगल कहाँ है, ये वाई एक्सिस का। इट मीन्स इट विल चेंज, किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। 90 माइनस है, कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है बच्चों, ये आपका दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे तो एंगल होगा साइन ए। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर। तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो देख रहे हो यहाँ पर साइन ए इक्वल्स टू साइन ए, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस अपने को आ गया है। अब देखो यहाँ पर लाइक सपोज, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसा आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा अगर आपके सामने बन के आता है, साइन 1 डिग्री कॉस ऑफ 2 डिग्री टेन 45 डिग्री एंड देन sec ऑफ 89 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ओके। अरे यार क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है। इट इज डिवाइडेड बाय, लिख लो यहाँ पे आप लोग कॉस ऑफ 89 डिग्री, कॉस ऑफ 1 डिग्री, नहीं कॉस ऑफ नॉट 1, साइन ऑफ 88 डिग्री। ओके, देन यहाँ पर कोसेक ऑफ 1 डिग्री। और पूछ लेगा बताओ इसका आंसर क्या है। मीन्स ऐसा सवाल तो नहीं आएगा, बस मैं एक बेसिक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हम सबको पता है कि साइन ऑफ 1 डिग्री किसके बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, ये बराबर होगा कॉस ऑफ 89 डिग्री के। सेक ऑफ 89 डिग्री किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कोसेक ऑफ 1 डिग्री के। ठीक है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, साइन ऑफ 1 डिग्री इज कैंसल बाय कॉस ऑफ 89 डिग्री, कॉस ऑफ 2 डिग्री इज कैंसल बाय साइन ऑफ 88 डिग्री, 88 और 2 90 होता है, कोसेक 1 कैंसल बाय सेक ऑफ 89 डिग्री। तो आंसर मेरा कितना बचा, 1045 डिग्री बचा। हालांकि इसका आंसर 1 होता है, बट मैं टेबल अभी आपको सिखाऊंगा, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक आई होप नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो टेबल स्टार्ट किया जाए। आइए जरा एक बार मैं आपको एक यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि लाइक हमने लास्ट टाइम कौन कौन से फॉर्मूला डिराइव किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसके बाद में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमने डिराइव किया था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है विच इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्रूफ के लिए आप लोग एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हैं। यू कैन कॉल इट बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज एंगल थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं अगर अभी टेन थीटा निकालना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो यार। हाइपोटेनस से जैसे ही डिवाइड करोगे तो पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है साइन थीटा और ये मेरा होता है कॉस थीटा। नाउ दिस इज माय टेन थीटा। ओके, आई होप कि आपको इसका प्रूफ मिल गया होगा। ओके, चलिए तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका इनवर्स। ठीक है, आइए तो इसी के लगे हाथों एक फॉर्मूला और लिख के ले लें। देखो मैंने क्या बताया था, सब इनवर्स है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ओके, एज इट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। लाइक टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है। एज इट इज यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 मिल रहा है। लाइक टेन थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट है वो भी मुझे 1 मिल रहा है। मक्खन जैसा एकदम, समझ में आ गया आपको। ठीक है, और इसके ऊपर मैं आपको डेरिवेशंस भी दिखाऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपका मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मींस पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, वर्क एनर्जी पावर में। ओके, फिर उसके बाद में आपका सेंटर ऑफ मास में, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, एसी सर्किट्स में, इन सब जगह ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलेगा। जब ट्रिग्नोमेट्री इतनी जगह है तो अच्छे से सीखना भी है इसको। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो आई होप कि आपको इतने फॉर्मूलाज तो समझ में आ गए होंगे और इनको याद भी कर लेना है। अबे यार, टेबल कॉपी करता हूँ, ससुरा टेक्स्ट कॉपी हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब अपना अगला टारगेट क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ठीक है, तो एक बार मैं टेबल आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको दिमाग में ये डेटा याद करने में कोई तकलीफ ना हो। आपको साइन का डेटा याद करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर स्कूल में अच्छे स्टूडेंट रहोगे, सीटी क्लियर करने का लेवल है आपका, तो इतनी उम्मीद तो मैं रखता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन तो याद होगा ही होगा, कॉस भी होता है, वैसे तो पूरा टेबल याद होना ही चाहिए आपको। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर अपना एक टेबल में क्या होगा, थीटा होगा, और एक में अपने क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, पीछे कैसे लिखा हुआ जरा देखें यार। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पे थीटा, अपना थीटा में क्या क्या लिया मैंने, 0 डिग्री लिया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन और 90 डिग्री। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद में यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है, बाकी तो इसका उल्टा ही करना होता है। देखो यहाँ पर साइन क्या होता है अपना, साइन 0 इज 0, साइन 30 is 1/2 माय बॉयज, साइन 30 is 1/2। थांबा जरा, साइन 30 is 1/2, साइन 45 is 1/√2, साइन 60 is √3/2। ओके बच्चों, आ जाओ यार। देखो यहाँ पर साइन 60 कितना होता है, √3/2, एंड साइन 90 इज +1। आपको ये याद रखना पड़ेगा, साइन 0 is 0, साइन 30 is 1/2, साइन 45 is 1/√2, साइन 60 is √3/2, एंड साइन 90 is 1। अब इसके बाद में क्या होता है, सिर्फ उल्टा करना है, जो साइन 90 है वो कॉस 0 होगा। ओके, जो साइन 90 हो कॉस 0 होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हुआ तो ये बराबर होगा। यहाँ पर साइन 0 इक्वल्स टू कॉस 90, साइन 30 इक्वल्स टू कॉस 60, साइन 45 इक्वल्स टू कॉस 45। अभी देखा हमने, तो साइन 30 1/2 है, तो कॉस 60 भी तो 1/2 होगा। सॉरी, कॉस 60 कितना होगा यहाँ पर, कॉस 30 होगा यहाँ पे √3/2। देखो ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन 0 इज कॉस 90, साइन 30 इज कॉस 60,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 60 इज कॉस 30, साइन 45 इज कॉस 45। तो देखो यहाँ पर कॉस 30 किसके बराबर है, साइन 60 के बराबर है। ओके, साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं। साइन 60 इक्वल्स टू कॉस, सॉरी, cos 60 इक्वल्स टू sin 30, cos 60 इक्वल्स टू sin 30 विच इज 1/2, और sin 9 और cos 90 sin 0, cos 90 sin 0। बस हो गया, खत्म। और सबसे इजी क्या है ना, ये जो ऊपर का चीज लिखा है ना, उल्टा करके यहीं पे लिख दो बस। इसको पूरा यहाँ से उल्टा करो और यहाँ पे छाप दो। सबसे सिंपल ट्रिक यही है, ठीक है। अब इसके बाद में टेन अपना क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 1/0 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2 दैट इज 1/√3, रूट 1/√2 अपॉन 1/√2 विच इज 1, √3/2 अपॉन 1 बाय, अरे यार ये √2 कहाँ से आ गया बे, ये तो 2 है। √3/2 अपॉन 1/2 विच इज √3, देन उसके बाद में 1/0, ठीक है, डिवाइड करना है ना। हालांकि इसका आंसर तो अनडिफाइंड होता है, बस सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इन्फिनिटी यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर मैं लिख देता हूँ अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड। जैसे कि हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पहले लिया होता, 1090 इक्वल्स टू क्या था, 4x अपॉन x²-4। ओके बच्चों, चलो। तो अब ये तो एकदम बेसिक बेसिक सा टेबल है, बट अपने को पूरा जानना होगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, देखो बच्चों क्या है ना, अब ये अपना छोटा सा टेबल है साइन कॉस 10 का, ठीक है, जिसके अंदर दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है 37 डिग्री और एक होता है 53 डिग्री, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। रुको जरा, वेट। ओके, चालू है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, लेट सपोज दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 37 डिग्री एंड दिस इज 53 डिग्री। 37 के सामने वाली साइड हमेशा मेरी क्या होगी बच्चों, ये 3 होगी। क्यों, 3 4 5, ये बेस या फिर परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर या फिर बेस कुछ भी बन सकता है, बट 5 आपका क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो 37 के सामने वाली साइड हमेशा इनमें से सबसे छोटी होगी, फिर बड़ी वाली साइड 4 होगी, 53 के सामने वाली 4 होगी, और ये हमेशा 5 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइन 53 की बात करता हूँ, तो साइन 53 का मतलब क्या होगा, 53 मतलब सामने कौन सा होगा, 4 होगा, 4/5, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। समझ गए, एंगल के सामने वाली साइड को ही हम ऑपोजिट बोलेंगे या फिर परपेंडिकुलर बोलेंगे, बस। और अगर मैं यहाँ पे साइन 37 की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा मेरे को, 3/5 मिल जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। लाइक साइन 53 अगर इतना है तो कॉस 37 भी इसके बराबर हो। क्यों, 53 और 37 90 डिग्री बनाते हैं, तो कॉस 37 इज ऑल्सो 4/5। एंड अगर साइन 37 3/5 है, तो कॉस 53 भी मेरा कितना होगा, 3/5 होगा। बाय ट्रायंगल कर लो या फिर बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर लो, ठीक है। तो ये अपने को देखना है इजीली एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे आओ यार, एक बार जरा मैं आपको ना थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा ट्रिक दे दूं टेबल को याद करने का, ठीक है। रुको जरा देखूं मैं यहाँ पे इसके अंदर ग्राफ है क्या, डिसिप्लिन मैथ्स ड्रॉ फंक्शन है क्या, है तो, लेकिन ये ससुरा इसका रंग, रुको यार जरा मुझे बैकग्राउंड वाइट करना पड़ेगा क्या। जाने दो यार, मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ, छोड़ो। चलो, तो यहाँ पे सपोज करो ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी वैल्यूज होती हैं उसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो अगर ये साइन थीटा का ग्राफ है, नॉट एक्स, थीटा समझ लो आप लोग, यहाँ पे एंगल मैंने एक्स लिया था, सपोज करो ये साइन थीटा का ग्राफ है, तो साइन थीटा का ग्राफ ना मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा आता है, एकदम स्मूथ बनना चाहिए।
नहीं बन रहा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है गुरु, हम टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाएंगे। ठीक है, ये अपना साइन एक्स का ग्राफ है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ हमको एंगल्स दिए होते हैं, जैसे कि ये होता है आपका 0 डिग्री, या आपका होता है 90 डिग्री, या आपका होता है 180 डिग्री, या आपका होता है 270 डिग्री, और यह आपका होता है 90 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, यह आपका होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखना कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है, और यहाँ पर इसकी जो ये मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है। ओके, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमने अभी टेबल में देखी कितनी होती है, +1 होती है 90 में, और यही नेगेटिव में जाएगा तो -1 होती है। कैसे होती है मैं बताऊंगा, अभी उतना दिमाग पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे ध्यान दो, सपोज करो यहाँ पर साइन 30 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे, 1/2 होती है। रुक जाओ, 30 ना, थोड़ा सा ज्यादा नजदीक आ गया मैं, यहाँ पे होगा कहीं। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है मेरा 1/2। मैं कॉस से कितना पीछे हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं कॉस से 60 पीछे हूँ। सपोज करो मैं 90 से 60 पीछे हूँ, सॉरी, मैं 90 से 60 पीछे हूँ, तो वैल्यू कितना मिला है मेरे को, 1/2 मिला है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सपोज करो मैं अगर 90 से 60 आगे जाता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे वैल्यू मेरी कितनी होगी, 150 होगी। तो साइन 150 की वैल्यू भी क्या होगी पता है मेरे, 1/2 होगी। साइन ऑफ 150 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2 होगी। क्यों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 150 को मैं लिख सकता हूँ 180 -30 डिग्री, और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा के फॉर्म में सोचिए जरा इसको। इसको किससे कंपेयर करना है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा वेयर थीटा इज 30 डिग्री। तो ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज होता है, तो ये साइन थीटा ही आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। मीन्स यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, प्लस साइन 30, एंड साइन 30 इज 1/2, तो साइन 150 इज अगेन 1/2। समझ गए यहाँ पर। तो ये जो 90 डिग्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाता है। इससे आप 37 पीछे जाइए, 37 आगे जाइए, 45 आगे पीछे जाइए, नंबर और इसकी वैल्यूज सेम होंगी बिल्कुल। ठीक है, चलिए, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाता हूँ, कहाँ गया वो टेबल, ये देखिए, ये वही टेबल है जो हमको अभी बनाना सीखना है। ओके, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, ये वो वैल्यूज है जिनके बाहर आपका कभी फिजिक्स में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जाएगा ही नहीं जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दिया हुआ है तो वो इनमें से ही एक होगा, गारंटी है, चाहिए तो लिख के ले लो। ठीक है, चलो यहां पर थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर लूं मैं इसको। ठीक है, देखो यहां पर, अब इसको भरने की शुरुआत करते हैं। ये अपना 90 डिग्री मेन स्पॉट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 37 मतलब 37 के सामने वाली साइड छोटी होगी, तो दिस इज परपेंडिकुलर, तो दिस इज माय 3/5। ओके, ओके मेरे प्यारे भाई, तो दिस इज माय 3/5। साइन 45 इज 1/√2, साइन 53 इज 4/5, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। बस इतना याद हो गया आपको। अब कुछ भी नहीं करना है। देखो यहां से 30 पीछे जाना है मेरे को, तो 60 मिलता है। यहां से 30 आगे जाऊंगा तो 120 मिलेगा, तो साइन 60 और 120 की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, 53 डिग्री, कितना पीछे गया मैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 127 मेरे को जाना था ना, तो यहाँ से 37 में आगे गया। अगर मैं 37 पीछे जाऊंगा तो 53 मिलेगा, तो साइन 53। ठीक है,
और साइन 127 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, ये मेरे को अगेन मिल जाएगा 4/5। पीछे पीछे जाना है बस आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री क्या है आपका 1/√2 है। आप जितना पीछे जाएंगे उतना ही आगे जाइए, ये भी आपको 1/√2 मिल जाएगा। ये 37 है, ओके। जितना पीछे जाएंगे उतना ही आगे जाना है आपको, तो ये 3/5 है। साइन 30 इज 1/2। अगेन साइन 150 इज ऑल्सो 1/2। क्यों, 90 से 60 पीछे तो 90 से 60 आगे, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये भी 0 है, ओके। तो ये भी क्या मिल जाएगा आपको, अब 0 ही मिलेगा। क्लियर। ये आपका मिरर इमेज बन गया यहां से, सीधी सीधी बोलूं तो मैं आपको, 1 के इस साइड का जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आपका मिरर इमेज है, ठीक है। टेबल रटना नहीं है, मैंने पहले बता दिया है, टेबल रटना नहीं है, ओके। चलिए अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक दिखा देता हूं। आप लोगों को क्या पता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे देखिए कि इसी के लिए मैं अगर यहाँ पर मान लो मैंने थीटा की वैल्यू कुछ अतरंगी ले ली, मैंने थीटा की वैल्यू ले ली 12 डिग्री, ठीक है। क्या ले ली मैंने, 12 डिग्री ले ली। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस 12 इक्वल्स टू साइन ऑफ 12 डिग्री। साइन ऑफ 180 माइनस 12 कितना होगा मेरा, 180 में से 12 निकाल दो, कितना बचेगा यहाँ पे 168 बचेगा। तो साइन ऑफ 168 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 12 डिग्री। अब यहां से आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। टेबल को ड्रॉ करने के बाद में उसके नीचे ही लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कि अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स था, तो यहाँ पे क्या अभी अपना, यहाँ पे अपना है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या बोलता है अपने को बच्चा, इफ a प्लस बी इज 180 डिग्री, अगर a प्लस बी 180 डिग्री है तो आई कैन से दैट साइन a इज इक्वल्स टू साइन b। बिल्कुल, जरा इससे कंपेयर करके देखो यार, इन दोनों एंगल का सम कितना है अपना, 180 डिग्री है। इन दोनों एंगल का सम कितना है अपना, 180 डिग्री है। तो साइन a इक्वल्स टू साइन b, ओके। 168 प्लस 12, जैसे सपोज करो कहाँ गया, मैं यहाँ पे कोई एंगल ले लेता हूँ। सपोज करो जैसे कि मैं एंगल लेता हूँ यहाँ पर साइन ऑफ, नहीं रुको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 135 प्लस 45 इज 180 डिग्री, आई नो। तो साइन ऑफ 135 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री। ये आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ गए, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, क्लियर है। चलो अब मन में जो डाउट होगा, सर क्या ये cos 180 माइनस थीटा के साथ में भी होगा, तो देख लो यहाँ पर, ये इसके साथ में इतना अच्छा तो नियम नहीं बनाता है। cos 180 माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर cos इज नेगेटिव एंड cos चेंज नहीं होगा, तो इट इज cos थीटा। समझ गए, ये पॉजिटिव भाई साहब केवल ये पॉजिटिव वैल्यू होती है केवल आपके साइन के साथ होगी और कोसेक के साथ होगी बस, और किसी के साथ नहीं होती, ठीक है। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पे आइए देखिए, अब अपना वैल्यू कौन सा लेगा, मैं रंग ब्लू लेता हूँ। cos 0 इज 1, cos 30 इज √3/2। बस ये 90 तक का टेबल उल्टा करके मिरर इमेज लिख दो यहाँ पर, ओके। एंड देन cos 37, ठीक है। cos 37 मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, अगर परपेंडिकुलर 3 है तो 4/5। cos 45 इज 1/√2, cos 53 इज 3/5। चाहिए तो यहाँ पे आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी लगा सकते हो कि साइन यहाँ पे cos 37 किसके बराबर होगा, साइन 53 के बराबर होगा, ओके। देन अगेन cos 60 इज 1/2 एंड इट इज 0। अब बस इसके बाद क्या करना है आपको, मिरर इमेज फॉलो करना है। मिरर इमेज लगा दो यहाँ पर, ये 1/2 आएगा, ये 3/5 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये 4/5 आएगा आपका,
और ये √3/2 आएगा और ये आपका 1 आएगा। बस पूरा टेबल भरता चला जाएगा आपका। फिर टेन थीटा इसका डिवीजन होगा, ये 0 होगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 1/√3 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3/4 मिल जाएगा। ये आपको 1 और ये आपका 4/3 मिल जाएगा। ये आपको √3 मिल जाएगा। ये आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा, बट जगह छोटी है इसके लिए मैं इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। ये आपको √3 मिल जाएगा। देखो मेरे को याद नहीं करना है, टेन थीटा इज साइन बाय कॉस, इजीली बस खत्म। और हाँ, वहां पे भी इसको रटना नहीं है, हम मुश्किल से 10-12 सेकंड निकाल के भैया कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ठीक है। बस एक बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। नाउ दिस इज योर 4/3। देखो यहाँ से भी अब मिरर इमेज बनना स्टार्ट होगा इन्फिनिटी की। याद देखो ये √3, ये 4/3, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे कितना है 1 है। यहाँ पे भी डिवाइड करके कितना आया आपका 1 मिला है। ये 3/4 है, यहाँ भी डिवाइड करके क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। ये क्या है 1/√3, यहाँ भी डिवाइड करके क्या आ रहा है आपका 1/√3। यहाँ भी 0 है, 0/1 इज ऑल्सो 0। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बन गया पूरा टेबल आपका। बस टेबल रटना नहीं है, केवल आपको 0, 30, 37, 45, 53, 60 और 90 इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। इतना मैं उम्मीद करता हूं आपसे, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी यहाँ पे आपको नहीं? ठीक है। हम्म 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 हम्म। रुको यार मेरे भाई, यहाँ पे जरा सा एक एक्सेप्शन है, ठीक है। वो एक्सेप्शन ये है कि ये -1 होता है, ठीक है। ये -1 क्यों होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सपोज करो कि ये जो मैंने एक्सिस बनाया कॉस के लिए बनाया है, तो ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180 और ये 270 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये कॉस थीटा के लिए है तो कॉस 0 कितना होता है मेरे प्यारे भाई 1 होता है। अगर कॉस 0 ये साइड +1 है तो भैया यहाँ तो -1 ही होगा ना, क्यों माइनस एक्सिस में जा रहा, तो ये वैल्यू -1 होगी। बस इतना ध्यान में रख लेना आप लोग, परेशान मत होना। ओके चलिए। चलो, तो अब कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो यार थोड़े से क्वेश्चन देख लिए जाए, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। ओके, थोड़े से क्वेश्चन देख लिए जाएं जरा फाइल में से। चलो, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ना फील लेते हैं हम लोग, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में जाना है। अरे कहाँ गया स्लाइड, चोरी वोरी हो गया क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स के फील्ड में जाना है थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, इट इज प्लस साइन थीटा, ओके। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ओके, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा बच्चा, इट इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, इट इज माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये जो माइनस कॉस थीटा मिला है, इसके जैसा मैं यहाँ पर 10 के लिए भी लिख सकता हूँ, 10 180 माइनस थीटा, विच इज अगेन कम्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इट इज ऑल्सो 10 ऑफ माइनस थीटा। अब एक बात बताओ यार, अब ये जो माइनस की वैल्यू मिली अपने को, ठीक है, ये किस में मिली है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिली है, ठीक है। ये जो वैल्यू है थीटा की, ये कौन से क्वाड्रेंट में है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में सबकी सब क्या होंगी, माइनस होंगी, कॉस और टेन। ये भी किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आई होप कि आपको मैग्नीट्यूड तो याद हो ही गया होगा, बट अगर मैं साइन की बात करता हूं तो इसके बाद ये सारी वैल्यूज क्या हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये भी माइनस, 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 माइनस माइनस माइनस, बस जीरो के साथ माइनस वगैरह कुछ भी नहीं होता। समझ गए, सबकी सब कहाँ है, अब आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो एक बार आपका टारगेट था मैग्नीट्यूड याद करना, उसके बाद में ध्यान में रखना कि जैसे ही 120 के बाद 180 तक जाते हो तो कॉस और टेन नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है, कॉस और टेन नेगेटिव हो जाता है। ओके, चलिए, तो यहां पे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं आगे, तो बस ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। आओ, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, खास करके ये वाले। ससुरा, इन सबको लॉक ही मार देता हूं, रुको। देखो, ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और ये वाले भी, क्यों, इन वाले फॉर्मूलाज का सबसे ज्यादा यूज आपका होगा वेक्टर्स में। वो भी कौन सा, सबसे ज्यादा यूज तो ये होगा, ये दोनों महाशय सबसे ज्यादा यूज होंगे आपके लिए, ठीक है। आइए फिर बारी 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 से कर लेते हैं। चलिए, देखिए, जैसे कि यहां पर आपको अभी मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। अरे यार, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, जो है आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात क्या है मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ पे एंगल डबल है तो अंदर उसका हाफ एंगल बैठा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल डबल है तो अंदर उसका हाफ एंगल बैठा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ओके, क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, बट हम सीधा फॉर्मूला ही देखेंगे, ठीक है। अगर एंगल बाहर जितना होगा अंदर उसका इक्वल टू के बाहर बाहर उसका आधा एंगल बैठा होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूँ, 2 sin ऑफ, यहाँ 2 थीटा तो अंदर, थीटा यहाँ थीटा है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को, थीटा/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा/2। क्लियर, चलिए, अब देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। याद कर लेना इसको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रूफ आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेना, आपका जो फेज 1 फेज 2 मैथ्स में है दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, एक रिलेशन हमको पता है, क्या पता है बच्चों, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो यार, तो यहाँ से कॉस 2 थीटा का नया फॉर्मूला मिल जाएगा, विच इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने रख दिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सो कॉस 2 थीटा मेरे को इसके बराबर मिल गया, ठीक है बच्चों, cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और मिल गया, पहला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे आओ, क्या मैं यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूँ, क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, बस। अब यहाँ पर cos स्क्वायर की वैल्यू रख दो, सो cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे मजेदार खेल आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे कॉस 2 थीटा की 3 नई वैल्यूज मिल गई हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू, रुको यार थोड़ा अच्छे से लिखूं, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दूसरी क्या मिल गई, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर क्या मिल गया मेरे को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो,
यही सब मिल गया मेरे को, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज मेरे को किसकी मिल गई, cos 2 थीटा की मिल गई। अगेन मेरे को इसको यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लिखना है, बाहर जितना भी एंगल होगा अंदर उसका आधा एंगल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर cos थीटा लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। उसके बाद में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ओके। और क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री का यूज देख लिया आपने, समझ गए। चलो अब इसका ना हम लोग प्रैक्टिकल यूज देखते हैं, आ जाओ। जब मैं आपको वेक्टर टॉपिक सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों, जब मैं आपको वेक्टर टॉपिक सिखाऊंगा तो वेक्टर में एक टर्म आता है रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। क्या है नहीं आता कोई बात नहीं, सिर्फ सुनो बस। यहाँ पे केवल आपको अब कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। रिजल्टेंट वेक्टर को जब मैं फाइनली सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे को यहाँ पे एक इक्वेशन मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। वो इक्वेशन मेरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मेरा इक्वेशन होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया, इफ ए इक्वल्स टू बी। अगर मैंने ए और बी को बराबर माना तो मैं इन दोनों को ए के बराबर मान लेता हूं, मेरी इच्छा है ना भाई, इन दोनों को मैं ए के बराबर मान लेता हूं। तो देखो यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ओके, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या, रुको यार थोड़ा सा ना लाइन छोड़ देता हूँ, नहीं तो गाची मुची में कुछ समझ में नहीं आएगा। आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करना है यहाँ पर, 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा मैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे को, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। अब जब ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बच रहा है तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया बच्चों, क्या है वो, कॉस 2 थीटा का, हाँ या ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फॉर्मूला है। अब इसको क्या, इसने क्या किया, इसको चाहिए कॉस थीटा, मतलब मुझे इसको सिंगल थीटा करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसको थीटा लिखा, अंदर वाला एंगल क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। बस ये माइनस 1 यहाँ ले आओ यार मेरे प्यारे भाई, क्या बन जाएगा, ये माइनस 1 यहाँ आते ही प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। रुको यार तुम लोगों के लिए एकदम सिंपल करके लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 1 प्लस कॉस थीटा को मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से रिप्लेस किए देता हूं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, तो इट विल बिकम 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये मेरा हो गया r के बराबर, ठीक है। देखो r इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट में क्या मिल गया मेरे को यहाँ पर, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, सबका स्क्वायर रूट ले लो, क्या मिल जाएगा, 2a कॉस थीटा बाय 2। देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ अपना यूज हुआ है, ठीक है। बस ऐसे ही ना बेसिक जगह पे ना आपको बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिल जाएगा, लेमिस थ्योरम में देखने को मिल जाएगा। जब मैं आपको साइन रूल और कोसाइन रूल बताऊंगा वहां पर ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिल जाएगी, समझ गए। बस इतना ही इसका अच्छा खासा, लगभग इसका मान के चलिए कि कवरेज है, फिजिक्स में अच्छा खासा इसका पकड़ रखा हुआ है। आइए अब यहाँ पर इससे मिलता जुलता एक इक्वेशन और होता है, वेक्टर में ही मिलता है वो भी इक्वेशन, ठीक है। कैसे मिलता है वो हमको नहीं सोचना, वो इक्वेशन क्या होता है अपना, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। वो अपना इक्वेशन होता है d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये इक्वेशन होता है। अब इसमें से भी फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है। मैंने कंडीशन क्या मान लिया, इफ a इक्वल्स टू बी, किसके बराबर मान लूंगा मैं, a के बराबर मान लूंगा इसको। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये मेरा बन जाएगा 2a², ये -2a² कॉस थीटा। अब मैं फटाफट करता हूँ क्योंकि मैंने पीछे इसको सॉल्व किया हुआ है, बस पीछे साइन किया था मेरा प्लस था, तो ये क्या मिल गया मेरे को 1 - cos थीटा मिल गया है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला हमने अभी और निकाला था। क्या था वो फॉर्मूला? 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, इसको cos थीटा करना है, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 sin² थीटा बाय 2। अब बस इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये 2 sin² थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 - cos थीटा। तो 1 - cos थीटा क्या मिल गया आपको? 2 sin² थीटा बाय 2 मिल गया। देखो, तो इक्वल्स टू 2a², 2 sin² थीटा बाय 2, बस 4a² sin थीटा बाय 2 मिल गया। बाहर आते क्या बन जाएगा? 2a sin थीटा बाय 2। अब बता दो यार कि अब इससे ज्यादा अब आपको क्या ही करना है यार मेरे प्यारे भाई, एकदम कि इससे ज्यादा डेप्थ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज और वेक्टर। ठीक है, और मैं सीटी लेवल के ऊपर ये यूट्यूब पे अनाउंस करता हूं कि कोई भी यूट्यूब चैनल सीटी लेवल पे इतना ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको करवा दे, मैं नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, मोर देन इनफ क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस में आता है। ठीक है, आ जाओ यार, बस आपको मेरे साथ में बने रहना है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, लाइक ये वाले। ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको अच्छे से देखने हैं, पढ़ने हैं, सुनने हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए इस स्लाइड को कॉपी किए लेता हूँ। ठीक है, और एक बार अच्छे से इनको मैं लिख देता हूँ, तो इनको निकालो यार। अबे यार, ये तो लॉक हो गया ना। हम्म, ऊपर वाला तो फॉर्मूला हमको आता है, तो लेट्स क्रॉप इट। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूला हमको अभी और देखने हैं। देखो, जैसे यहाँ पर जो पहला वाला फॉर्मूला है वो क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर दो एंगल का मैं सम कर देता हूँ, लाइक साइन थीटा प्लस साइन अल्फा, ओके, तो इसका फॉर्मूला मेरा क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद कर लेना है, इजी है। एज इट इज मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? साइन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने क्या किया? ए प्लस ऑफ माइनस बी, मीन्स बी के जगह पे सिर्फ मुझे माइनस बी रखना और कुछ भी नहीं रखना। क्या रखना है मुझे? बी के जगह पे सिर्फ माइनस बी ही रखना है। तो ये फॉर्मूले में केवल यहाँ बीच में माइनस आएगा, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। ठीक है, सिर्फ बी की जगह पे क्या रखना है आपको? माइनस बी रखना है। अब देखो यहाँ पर बी दो जगह था मेरा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा? माइनस बी हुआ होगा, तो कॉस ऑफ माइनस बी। कॉस ऑफ माइनस बी मतलब क्या होता है? ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा? बताओ जरा। ये आपका उस क्वाड्रेंट में जाएगा जहां पर कॉस पॉजिटिव होता है, और ये एक्स एक्सिस पे आता है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ 0 माइनस बी। ठीक है, तो कॉस ऑफ 0 माइनस बी क्या मिल जाएगा मेरे को? एक्स एक्सिस पे है, तो नो चेंज। 0 माइनस बी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना मेरे प्यारे भाई? कहाँ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना। यहाँ पे 0, 0 से नीचे माइन, यहाँ पे 0 और यहाँ पे थीटा, मतलब माइनस थीटा, उसके नीचे जाऊंगा तो मैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा कॉस बी। बट जैसे ही मैं साइन ऑफ माइनस बी की बात करता हूं, ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 0 माइनस बी। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया 0 माइनस बी। देखो, ये 0, ये एंगल आपका बी है, तो ये माइनस बी गया आपका। कहां पर गया? ये क्लॉकवाइज है ना एंगल, ध्यान से देखो। कहां गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ये आपका, उसके नीचे। तो साइन ऑफ माइनस बी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सॉरी साइन नेगेटिव होता, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन बी। बस ये इसका माइनस बाहर आ गया। ठीक है, चलिए
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा होगा। चाहिए तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। आ जाओ यहाँ पे। अब आपका अगला फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये इजी है, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, बाद में आएगा आपका साइन ए साइन बी, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी आपको मिलेगा, विच इज कॉस ए कॉस बी, बाहर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, नाउ साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला आपका फॉर्मूला आता है टेन ऑफ ए प्लस बी। टेन ऑफ ए प्लस बी में ऊपर देखो क्या आएगा, अगर देखो यहाँ पर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नीचे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ प्लस दिया है तो टेन ए प्लस टेन बी दी होल डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, फिर उसके बाद में टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, टेन ए माइनस टेन बी, ऊपर माइनस है तो यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, आ जाओ एक बार सारा फॉर्मूला बिना देखे लिख के लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगेन आप लोगों को मेरे साथ में ही लिखना है साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या मिल जाएगा आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, देन साइन ऑफ ए माइनस बी क्या मिल जाएगा आपको मेरे प्यारे भाई, ये आपको मिल जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। देन कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो बाहर माइनस, देन साइन ए साइन बी, देन कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर एकदम। अब देखो यहाँ पर क्या आपका, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ठीक है, टेन ऑफ ए प्लस बी लिखो, 10 से 12 बार लिखो यार ये सब फॉर्मूलाज, ताकि आपको अच्छे से इनके ऊपर क्या हो जाए, कमांड हो जाए। अब देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ प्लस है तो ऊपर भी क्या आएगा आपका, प्लस आएगा, टेन ए प्लस टेन बी दी होल डिवाइडेड बाय टेन ए प्लस टेन बी, ऊपर ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ माइनस तो बाहर ऊपर भी माइनस, टेन ए माइनस टेन बी दी होल डिवाइडेड बाय वन प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, इसमें क्वेश्चन थे ना, आ गए होंगे मे बी, ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। ठीक है, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ना इसको ना अल्फा और थीटा के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, ताकि एक प्रैक्टिस हो। अगर यहाँ पे मान लो ऐसा लिखा है साइन अल्फा प्लस साइन थीटा, तो कैसे लिख सकते हो इसको आप लोग, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। सपोज करो यहाँ पे अगर टेन ऑफ अल्फा प्लस थीटा दिया हुआ है तो, या फिर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, मान लो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कैसे लिखोगे इसका फॉर्मूला, फिर आप लोग यहाँ पे लिख दोगे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा दी होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। क्लियर एकदम। बस आपको ना वो एंगल्स को रिप्लेस करने आना चाहिए और कुछ भी नहीं। सपोज करो यहाँ पे अगर आपको दिया होता टेन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, तो इसको कैसे लिखते हैं आप लोग, टेन ऑफ थीटा वन माइनस टेन ऑफ थीटा टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ऑफ थीटा वन इंटू टेन ऑफ थीटा टू। क्लियर हो गया एकदम। चलिए अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब भैया हम रट्टा मार के तो बैठे नहीं है साइन 45 डिग्री का वैल्यू, बट हमारे टीचर ने हमको एक बात बताई थी कि बच्चा आप लोग साइन 45 को लिख सकते हो, साइन 15 को लिख सकते हो, साइन 45 माइनस 30, क्योंकि मेरे पास साइन 45 की वैल्यू भी है, साइन 30 की वैल्यू भी है। इट मीन साइन ऑफ ए माइनस बी क्या बन जाएगा, साइन 45
cos 30 माइनस ऑफ cos 45 sin 30, साइन है cos b माइनस cos है sin b, बस साइन 45 कितना होगा आपका 1/√2, cos 30 इज √3/2 माइनस cos 45 इज 1/√2, sin 30 इज 1/2। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक तो वैल्यूज आपको याद हो गई होंगी, तो इट विल बिकम √3 माइनस 1/2√2। क्या बन जाएगा ये आपका ऊपर, यहां बन जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, डिनोमीटर कॉमन ले लो तो ये आपको मिलेगा साइन 15 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, जरूरत पड़ता है कहीं कहीं पे चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 75 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग साइन ना 90 माइनस 15 मत लिख देना मेरे गुरु। ठीक है, 90 माइनस 15 मत लिख देना। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यहां सिर्फ माइनस का प्लस होगा तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये साइन 15 का इतना है तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू किसको दे सकता हूँ, cos 75 को दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पर ये दोनों, तो cos 75 भी कितना होगा, √3 - 1 2√2। क्लियर एकदम। चलिए, और यहाँ पर अगर मेरे को साइन 75 कितना मिल गया है, मेरे को साइन 75 डिग्री मिल गया है √3 + 1/2√2। तो यही वैल्यू मैं किसको दे सकता हूँ, cos 15 डिग्री को दे सकता हूँ √3 + 1/2√2। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, 10 के लिए भी निकाल ही लेते हैं। सपोज करो अपने को 10 15 डिग्री फाइंड करना है, क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 ऑफ 45 प्लस 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। 10 ऑफ a माइनस बी का फॉर्म बन गया यहाँ पे। चलो यार लिख दो अब यहाँ पर 1045 माइनस 1030 दी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1045 इंटू 1030। तो 1045 कितना है मेरा 1, 1030 कितना होता है मेरा बच्चों 1/√3। थोड़ा प्रैक्टिस लाओ कि ये टेबल आपको याद हो जाए। ठीक है, ये 1/√3 दी होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 1 प्लस 1045 और ये 1/√3। चलो यहाँ पे √3 का एलसीएम ले लो, √3 - 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 है तो √3 + 1/√3। ठीक है, तो √3 कैंसिल होगा, क्या मिल जाएगा √3 - 1/√3 + 1। अब क्या करोगे, बेसिक सा आप सबको मालूम है कि यहाँ पर रैशनलाइजेशन अब होगा, तो √3 - 1/√3 + 1। तो मैंने √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा a + b इंटू a माइनस बी, मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2√3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिलेगा 3 - 1 2। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2। किसकी वैल्यू मिल गई मेरे को ये बच्चों 10 15 डिग्री की। अगर मैं और इसको डिवाइड कर दूं तो 2 माइनस √3 इसकी वैल्यू होती है। तो ध्यान में रखना इसको, 10 15 डिग्री इज 2 माइनस √3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, आई होप नहीं है बच्चों। चलिए, तो अब कोई एक वैल्यू मैं आपको निकालने के लिए दूं, मान लो मेरे को यहाँ पे निकालना है साइन ऑफ 127 डिग्री, साइन ऑफ 127 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 + 37। अब चाहो तो यहाँ पे आप लोग साइन ऑफ a + b भी लगा दो, बट मतलब नहीं है ना। कौन सा फॉर्म बन गया मेरे प्यारे भाई, ये बन गया है साइन ऑफ 90 + थीटा। कहाँ पर आएगा ये, y एक्सिस पे जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट ये चेंज होगा किसमें, कॉस में, इट विल बिकम cos थीटा। तो ये किसके बराबर होगा, cos 37 के बराबर होगा। समझ गए, साइन a = cos b, सप्लीमेंट्री एंगल्स कि साइन 127 cos 37 के बराबर होगा। cos 37 कितना होता है आपका, बताओ, ये आपका होगा 4/5। क्लियर एकदम, मत जानी लाइफ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम लोग फील करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री में हमको ये दिया गया है क्या, कि भाई इसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव ऐसा क्यों होता है। एकदम बेसिक से समझ लेना,
ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज मिलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको याद कैसे रखे, एक बार बेसिक से बता दो। तो देखो यहाँ पर ये 0, ये 90, ये 180, ये आपका 270 डिग्री एंड अगेन दिस इज 360 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक साइड लिया। ठीक है, कौन सा रंग से लूँ, सफ़ेद रंग से लेता हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक बेस लिया, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या ये मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये अपना हो गया हाइपोटेनियस। ओके, देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखना जरा कि ये मेरा तो हो गया बेस, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया हाइपोटेनस। अगर मैं यहाँ पे थीटा निकालूं तो सारी की सारी वैल्यूज क्या है, ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, ये ऊपर की ओर है, ये भी पॉजिटिव में है। मतलब मेरी सारी की सारी वैल्यूज क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। मतलब मेरा यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब के सब क्या आएंगे, मेरे पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, अब इसी का ना हम लोग थोड़ा सा ना वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं मालूम है, वो मिरर इमेज निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, इसका भी मिरर निकाल लूं मैं, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, आ जाओ, ये देखो, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस अब पॉजिटिव नहीं रहा, बेस हो गया है माइनस। क्यों, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, और ये आपका हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पे अगर आप लोग साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा क्या होगा आपका, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो भैया ये तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। बट अगर अब यहाँ पे आप लोग अपना कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस बेस तो माइनस में जा रहा है ना, तो माइनस एक्स मीन्स उसको माइनस एक्स एक्सिस का क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो कॉस तो नेगेटिव हो गया। टेन थीटा को देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, और टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको, आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से इन सब का हम लोग क्या निकाल लें, मिरर इमेज निकाल लें। और यहाँ पर जरा देखो, माइनस भी सब में कॉमन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बेस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। यह आपका परपेंडिकुलर भी अब क्या हो गया, माइनस हो गया। हाइपोटेनियस ये आपका ये रहा। अगर आप यहाँ पे आप लोग साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा आ रहा है नेगेटिव। कॉस थीटा निकालने जाओगे तो ये भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि बेस भी माइनस में अपन हाइपोटेनियस। लेकिन टेन थीटा क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस पी अपॉन माइनस बी, ये पॉजिटिव बनेगा। और जैसे ये पॉजिटिव बना, कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव है तो सेक थीटा भी नेगेटिव, साइन नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो जरा इनका भी हम लोग मिरर इमेज निकाल लेते हैं। ए ससुरा, देखो यहाँ पर बेस पॉजिटिव बट पी क्या बन गया, माइनस पी बन गया। अब अगर मैं अब यहाँ पे साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भैया ये तो माइनस में हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया। कॉस थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस पॉजिटिव, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये कॉस पॉजिटिव, टेन निकाल लो यार, टेन साइन और कॉस में एक भी नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक थीटा पॉजिटिव, टेन नेगेटिव तो कॉट थीटा नेगेटिव। क्लियर, ऐसे निकल के आता है कि आपके कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा चीज पॉजिटिव होगा और कौन सा चीज नेगेटिव होगा। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आई होप नहीं होगी। ठीक है, चलिए
तो आई होप कि यहाँ तक अपना शायद ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, या फिर और कुछ क्वेश्चंस रखे हैं क्या मैंने? नहीं रखे तो मैं करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लेक्चर आज अच्छा खासा लेना है, 1 घंटा हो भी गया यार मेरे प्यारे भाई, 1 घंटा हो भी गया अपना। सवाल सवाल सवाल, कहाँ गए बच्चा सवाल? 2 मिनट यार, सवाल कहाँ है? सवाल है क्या यहाँ पर? कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू मिनट, ये तो मैंने आपको करवा दिया था ना यार। क्या मिल गया था यहाँ पर मेरे को? ये पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रेडियन बराबर कितना मिल जाएगा आपको? आप लोग इसको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये आपका क्या होगा सबसे पहले? ये आपका मिनट में ना, 1 रेडियन को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखो कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, 180 × 60 होगा, 180 × 60 देन मिनट। पाई अब क्या होगा, 1 रेडियन चाहिए, पाई से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 180 × 60 होल डिवाइडेड बाय पाई मिनट। ऊपर एक हाइफन दे दो या फिर मिनट लिख दो, कोई बात नहीं है। क्लियर? चलिए, 4 o'clock। ठीक है, बाय द वे आपको मैं होमवर्क दे भी सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लॉक का फोटो तो यहाँ पर अभी आने से रहा शायद। ठीक है, चलो ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में कर लेना, ये वाला सवाल ये अपना हो गया है। चलो ठीक है, एक सवाल लो यार। सवाल कैसा, मैं यहाँ पे देख के आपको दे रहा हूँ। साइन ऑफ 53 डिग्री इंटू कोसेक ऑफ 53 डिग्री। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या मिल जाएगा, 1। लिखने जाओगे तो ये क्या होगा, 4/5। ये क्या होगा, 5/4, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री को ओवर समझ सकता हूँ कि चलो यार, ट्रिग्नोमेट्री अब आपका पूरा हो गया है। ये टेबल आप लोग ध्यान में रखना, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो सीधा कमेंट सेक्शन में पूछो। ट्रिग्नोमेट्री जितना हमने पढ़ लिया है, विच इज मोर देन इनफ, रियली। चलो एक आपको मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ यार, इसी के साथ में लेक्चर खत्म करते करते मेरे दिमाग में क्वेश्चन चमका है। ठीक है, क्वेश्चन तो हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक का है, बट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। कोई नहीं जाएगा अभी, रुक जाओ यार। अरे यार, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट होता है पॉइंट ए से लेके बी तक जाता है वो। ठीक है, वो पॉइंट ए से लेके बी तक जाता है, और बीच में उसने एंगल थीटा बनाया है, ये उसका रेडियस आर है, और उसने आर्क लेंथ एस कवर किया हुआ है। ओके, उसने आर्क लेंथ एस को कवर किया हुआ है। हमने इसको देखा भी है ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से, एस इक्वल्स टू आर थीटा वाले फॉर्म में। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन ये है कि इस ए बी का लेंथ कितना होगा। ट्रिग्नोमेट्री से हमको ये फाइंड करना है कि इस ए बी का लेंथ कितना होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आप लोग फिर से पढ़ोगे, वेक्टर वाले से भी इसका फॉर्मूला हम लोग फिर से निकालेंगे, जैसे कि मैंने इसका फॉर्मूला भी पीछे डिराइव भी किया ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज रियल लाइफ में भी होता है, समझ गए? जैसे कि देखो यहाँ पर ये भी आर है, ये भी, अरे यार, ये भी आर है, ये भी आर है, और इसका लेंथ मुझे फाइंड करना है। मीन्स यहाँ पर मुझको क्या मिल गया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, आर आर आर, और ये इस पॉइंट का नाम दे दो तो मेरे को ओ ए बी करके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया है, जिसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, जिसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, ये भी आर है, ये भी आर है, और इसका लेंथ मुझे फाइंड करना है, जिसको मैंने नाम दे दिया डी। पूरे का नाम क्या रख दिया मैंने, डी रख दिया। ठीक है, ये इतना लेंथ मेरा डी है, जिस जहां पर मुझे डी की वैल्यू निकालनी है।
चलिए अब ध्यान से देखिए, बीच में एंगल क्या है मेरा, थीटा है। ओके, बीच में एंगल क्या है अपना, थीटा है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल में मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूं, ठीक है, सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, वो एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। और ये यहाँ पर जो डिस्टेंस डी था ना, ये सामने वाले साइड को भी बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ये भी d/2 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, d/2 बन जाएगा। बस यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दो, पॉइंट का नाम रख दो P। तो इन शॉर्ट मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए बी। ओके, तो ए बी इक्वल्स टू नथिंग बट ए पी प्लस पी बी। तो इनकी वैल्यू मिल जाए मेरे को बस। अब एक काम करो, सबसे पहले ट्रायंगल ओ ए पी में क्या लगाओ आप लोग, साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा क्या मिल जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट में क्या है, d/2, हाइपोटेनियस में क्या है आपका r। तो यहां से d/2 की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, r साइन थीटा मिल गई। ठीक है, यहीं पर यही d/2 की मेरे को सेम वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इसको इसको क्या मैं 2 टाइम्स d/2 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। AP क्या है, d/2, PB क्या है, d/2, तो 2 टाइम्स d/2। तो यहाँ पर ये 2 इंटू d/2 कितना है मेरा, r साइन, सॉरी ये थीटा नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, ये थीटा/2 आएगा। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर थीटा/2 लिया ना एंगल, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा/2, तो ये भी थीटा/2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर d/2 मेरे को मिल जाएगा r साइन थीटा/2। क्या हमने अभी यही वैल्यू 2a साइन थीटा/2 में फाइंड नहीं की थी, बिल्कुल फाइंड की थी यार। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, d/2 की, इसकी वैल्यू है आपकी r साइन ऑफ थीटा/2, और इसकी वैल्यू भी कितनी है आपकी, r साइन थीटा/2। कंबाइन होगी कितनी बन गई है, 2r साइन थीटा/2 बन गई। क्लियर मेरे प्यारे भाई बच्चों। चलो, तो यहाँ पे हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर खत्म करते हैं। अब इसके बाद में अपना देखते हैं लॉगरिथम स्टार्ट करूंगा या फिर एपीजीपी सीरीज में आपका स्टार्ट करूंगा। अभी आपका लॉग, एपीजीपी सीरीज, ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आप एक बार ना पढ़ लेना बच्चों, मैं बोलता हूँ ना, ग्राफ का एक तो डर और ग्राफ से प्यार दोनों हो जाएगा आपको, क्योंकि मैं सारे के सारे मेंस के पीवाईक्यू करवा दूंगा आपको ग्राफ के ऊपर। आप देखना जब अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन मेन टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तब आप लोगों की गाड़ी कैसे अच्छे से चलेगी। और आने वाले मैक्स टू मैक्स मेरा कोशिश रहेगा कि डबल लेक्चर लेके आपका फेब एंड या मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कर दूं मैं। ठीक है, तो राउंड फिगर 7-8 महीने का टाइम लगता ही है। ठीक है बच्चों, तो बस आप लोग एक प्रैक्टिस के लिए अब एक बुक बाय कर लो। ओके, कोई भी एक बुक ले लो, बट मैं रिफर करूंगा कि अगर सीटी के बच्चे हो तो ट्राई करो कि आप लोग एररलेस ले लो और एक सीटी की पीवाईक्यू ले लो, विच इज मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। कमेंट में पूछो कैसा लगा है आपको लेक्चर, और जो भी डाउट है वो भी आप मेरे को बताओ। ठीक है, चलिए बाय।